सही है कि मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सांसें लेकर सिर्फ वक्त बिताना जिंदगी तो नहीं है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सांसें लेकर वक्त बिताना जिंदगी तो नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज को समझने का प्रयास करेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है और इससे किस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सबको हम पूरी तरह से यानी अच्छे से पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको कोई चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि किसी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए उसको आपको समय एक्स्ट्रा उसमें देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप समय किसी चीज को समझने के लिए नहीं देंगे तो कोई भी चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता क्या है। अब साधारण ब्याज को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ब्याज किसे कहते हैं, यानी इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट को जान लेते हैं। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो मान लीजिए आपने किसी से कोई रुपया, यानी मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपया क्या किया है, उधार लिया है। मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपया क्या किया है, उधार लिया है और इसको क्या करते हैं, कुछ समय पश्चात मान लीजिए 1 साल बाद आप उस व्यक्ति को वापस करने जाते हैं और आप उसको क्या देते हैं, 1500 रुपया। कितना देते हैं, 1500 रुपया आप उसको क्या करते हैं, वापस करते हैं। तो आपने लिया कितना था, 1000, दिया कितना, 500। तो ये क्या हो गया, आपने जो मूल राशि ली थी उससे क्या किया, अतिरिक्त एक राशि आपने उसको दिया जो कि कितना है, 500 रुपया। तो ये जो 500 रुपया है यही आपका क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। यानी उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जब हम क्या करते हैं, अतिरिक्त धनराशि वापस उसको देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा ब्याज कहलाता है। यानी आप समझ गए होंगे कि उधार लेते वक्त जो भी धनराशि हम मान लीजिए 1000 लिए, 2000 लिए, 3000, उसके अलावा जब हम क्या करते हैं उसको और जितना हम लिए रहते हैं, जो हम राशि लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। किसी व्यक्ति से आपने जो राशि ली है या जो राशि दी है वो क्या कहलाता है, हमारा मूलधन कहलाता है। इसको आप अंग्रेजी में P से डिनोट करते हैं। और जो आपको क्या हुआ, आपने जो राशि वापस की, कितना वापस किया, 1500। तो ये 1500 क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। आपने कितना ज्यादा एक्स्ट्रा उसको वापस किया, तो 500। यानी ये जो आपका 500 ये क्या है, इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट है यानी ब्याज है। अब आपको ये तो बेसिक हो गया। अब आइए हम समझ लेते हैं कि सिंपल ब्याज यानी साधारण इंटरेस्ट किसे कहते हैं, साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मान लीजिए जो मूलधन पर यदि केवल क्या हो, जो ब्याज लगाया जाए, इंटरेस्ट जो लगाया जाए वो केवल मूलधन पर लगाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे आपने 1000 रुपया लिया और 1 साल के लिए उससे उधार लिया, आपने उसको वापस किया 1500 रुपये। यदि केवल इसी पर मान लीजिए 1000 आपने लिया, इसी पर केवल ब्याज लगाया जाए, चाहे वो 2% का लगाए, 3% का लगाए, 4% का लगाए, जो भी लगाता, केवल मूलधन यानी 1000 लिया तो केवल 1000 का वो क्या करे, अगर उस पर इंटरेस्ट लगाता है तो उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1000 का कितना प्रतिशत क्या होगा, 500 होगा। 1000 का कितना प्रतिशत, 500 होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1000 का कितना प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत हम मान लेते हैं, ये कितना है, 500 है। तो यहां से आप प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहां से 1000 है, इससे भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। यानी 10x = आपका आ जाएगा 500। यानी x बराबर क्या आ गया, 50%। यानी 1000 का 50% जो होगा वो क्या होगा, 500 होगा। और जब 1000 में आप क्या करेंगे, 500 जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाता है, हमारा मिश्र धन कहलाता है। और उसको आपने वापस किया कितना, 1500 रुपया। तो ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब ये जो आपको ये 50% आया, यानी 1000 का जो 50% है, ये क्या है, ब्याज की दर है। क्या है, ब्याज की दर। इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, रेट। कितने समय के लिए, मान लीजिए आपने 1 वर्ष के लिए लिया था, तो यहाँ पे ये जो समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t। इसको हम समय को किससे डिनोट करते हैं, t से। तो 1 वर्ष के लिए आपने
50% पर 1,000 रुपया लिया था, तो आप जब उसको वापस करेंगे तो आपको उसको 1,500 रुपया वापस करना पड़ेगा, जो कि क्या कहलाता है, हमारा मिश्र धन कहलाता है। उम्मीद है आपको ये सभी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे फार्मूले हैं जिससे हम साधारण ब्याज निकालते हैं, मूलधन निकालते हैं, मिश्र धन निकालते हैं, रेट निकालते हैं, समय निकालते हैं, इन सब के लिए जो भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उनको समझते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी चर्चा करते हैं। देखिए भैया, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे क्या है, आपको मैं समझा दे रहा हूं कि कौन सा पद है क्या। जैसे ये क्या है, ESI यानी सिंपल इंटरेस्ट। आपको साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज कोई कह दिया गया निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी। P क्या है, देखिए यहां पर जो आपका P है, मैंने आपको शुरू में बताइए क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। R जो है ये आपका क्या है, ब्याज की दर है, ब्याज की दर है। T क्या है, समय है। यानी यदि आपसे मान लीजिए किसी कोई मूलधन दे दिया गया, ब्याज की उसमें दर दे दी गई और समय बता दिया गया, तो उसका आप साधारण ब्याज किससे निकालेंगे, इस फार्मूले का यूज करके, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपान 100 कर देंगे। दूसरा, मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, मूलधन दिया गया, समय दिया गया है और ब्याज की दर बतानी है, तो R इक्वल टू क्या कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान P इंटू टी। इसी फार्मूले से ये प्राप्त हुआ है, यानी इसका गुणा इसमें हो गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू टी। आपको R का मान बताना है तो ये क्या हो जाएंगे, इसके बटे में आ जाएंगे, यानी P इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको समय दे दिया गया तो यस सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान P इंटू आर। P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, रेट है। फिर क्या होगा, अगर आपको मूलधन ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए कि मूलधन बताइए कितनी थी, और आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, दर दी गई है और समय बता दी गई है, तो आप इस फार्मूले का उपयोग करके मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। और आपसे मिश्र धन पूछ लिया जाए तो मिश्र धन के लिए आप क्या निकालते हैं, मिश्र धन को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो इक्वल टू P इंटू 100 प्लस R इंटू टी अपान क्या हो जाएगा 100, क्योंकि जो हमारा मिश्र धन होता है वो क्या होता है, ब्याज प्लस क्या होता है, मूलधन, यानी मूलधन प्लस ब्याज। जैसे मूलधन हमारा P है, इसमें अगर हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज जोड़ दें, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपान 100, इसको जोड़ देंगे तो यहां से इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये किसका मान है, मिश्र धन का। 100 यहाँ से P क्या, दोनों में कॉमन है तो P बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या 100 प्लस R इंटू टी अपान 100। यानी यही आपको बेसिक फार्मूला इसी का सभी में उपयोग करना है। यह आपका क्या हो गया, मिश्र धन का फार्मूला हो गया। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं और इन सभी फार्मूलों का उपयोग करके उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह पहला सवाल आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, देखते हैं। रुपया 500 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से और उसमें से उन बातों को नोट करना है जो कि जिससे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको देखना क्या है, क्या क्या चीज दिया गया है। सबसे पहले जो चीजें दी गई होती हैं उसको हम लिखते हैं, सिंपल एकदम बेसिक से चलेंगे। क्या दिया गया है, 500 रुपया दिया गया है, यानी मूलधन दिया गया। क्या दिया गया है, मूलधन। मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, P इक्वल टू कितना दिया गया है, 500 रुपया दिया गया है कि धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। वार्षिक मतलब 1 साल के लिए वो कितना लेता है, 10% लेता है। तो यानी ब्याज की जो दर है, यानी आपको R का मान दिया गया है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर है वो कितना है, 10% है कि दर पर 3 वर्ष के लिए, यानी समय कितना दिया गया है, T का मान जो दिया गया है वो 3 ईयर दिया गया है, 3 वर्ष के लिए दिया जाता, उधार दी गई है, तो उसका साधारण। तो आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या, यानी किसी व्यक्ति को 500 रुपया 10% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दे दी गई है, तो आपको बताना है कि उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे
समय बटे 100, मूलधन गुणे दर बटे गुणे समय बटे 100 कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मूलधन का मान दिया गया 500 रुपया, 500 कर दीजिए। दर कितना दिया गया, 10% दिया गया तो 10 कर दीजिए। टाइम कितना दिया गया, 3 दिया गया है। अपान क्या कर दीजिए 100। 100 से काट देंगे तो 100 पंचे 500, यानी जो आपका मान आएगा वो क्या आएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा 50, और गुणे क्या है 3, यानी कितना आ गया 150 रुपया। यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का मान आया वो क्या आ गया 150 रुपया। यानी 500 रुपया का 3 वर्ष के लिए अगर आप 10% की ब्याज पर देते हैं तो उसको जो ब्याज देना पड़ेगा टोटल अगर वो वापस करेगा तो कितना करेगा, 500 का 150 आपका ब्याज हो गया, जोड़ देगा तो मिश्र धन जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 5 और 1 6, यानी 650 रुपया उसको वापस करना पड़ेगा। यानी उस पर जो ब्याज आपको बताना था सिंपल इंटरेस्ट तो आपका आ गया 150 रुपीज। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए भैया दूसरा सवाल दिया गया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी आपको रेट ज्ञात करना है, किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है। यानी आपको दिया क्या गया, पहले लिख लेते हैं, दिया गया है क्या रेट किस वार्षिक दर, यानी रेट आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या दिया गया, 600 रुपया का, यानी आपको मूलधन दिया गया है कितना 600 रुपया का, समय कितना दिया गया तो 10 वर्ष, टी इक्वल टू आपको दिया गया है 10 ईयर यानी 10 वर्ष। साधारण ब्याज आपको दिया गया 120 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको दिया गया 120 रुपया। तो आपको बताना क्या है कि उसकी दर क्या होगी, यानी कितने प्रतिशत की दर से हम 600 रुपए को 10 वर्ष के लिए दें कि उस पर जो ब्याज आए वो कितना आए 120 रुपया आए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपान 100। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, मूलधन मालूम है, समय मालूम है, आपको रेट ज्ञात करनी है, दर को ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे आप यहाँ से एक फार्मूला निकाल सकते हैं जो कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था। वीडियो के प्रारंभ में हमने बताया था रेट इक्वल टू क्या होता है, इसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान ये P और T का क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे चले आएंगे और यहाँ से आपको ये फार्मूला मिल जाएगी। मतलब इसका गुणा यहाँ हो गया। अब यहाँ से R का जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू ऐसा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट अपान P इंटू T, इसके नीचे चला गया, यानी रेट का जो मान निकालेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान P इंटू T से निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको R इक्वल टू, अब मान रख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया गया है 120 रुपीज, 120 रुपया गुणे 100 बटे P का मान, मूलधन कितना दिया गया है 600 रुपया, मूलधन का मान कितना दिया गया है 600 रुपया। समय कितने के लिए, कितने वर्ष के लिए, तो 10 वर्ष के लिए, आप 10 कर देंगे। यहाँ से अगर कैंसिल करें तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना 12/6, क्या बचा यहाँ 12 बचा, यहाँ 6 बचा, इससे भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी जो R का मान आ गया वो 2%। R का मान क्या आ गया 2%। यानी यदि आप 600 रुपये को 2% के वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो 120 रुपीज मिलेगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए भैया अगला सवाल क्या कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक ही फार्मूला याद है तो उस पर बहुत प्रकार के प्रश्न घुमा के इधर से उधर करके आपको कभी कोई मान नहीं दिया रहेगा, कभी कोई नहीं दिया रहेगा, मतलब घुमा के वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सब क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ सब कभी न कभी पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है वो 280 रुपया है। मतलब आपको बताना कि वह कौन सी धनराशि होगी, यानी मूलधन आपको बताना है जिसको 7% की वार्षिक दर से जब क्या क्या उसको दिया गया तो उस पर साधारण ब्याज जो आता है वो 280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। यानी आपको
कोई राशि दी गई है जिस पर 7% का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, और वह 4 वर्ष के लिए दिया गया तथा उस पर जो आपको ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, वो 280 रुपया मिलता है। तो आपको बताना क्या है कि वह मूलधन कितना होगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहां से आपको बताना क्या है, मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपान क्या होगा, पी का मान ज्ञात करना है। ये आर और टी क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यानी आर एंड टी का क्या होगा, गुणा, और यहाँ से आपको मूलधन मिल गया। ये आपको फार्मूला मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था। इस पे क्या करेंगे, सभी मानों को रख देते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी पी का मान आपको ज्ञात करना है। रेट कितनी गई है, कितनी दी गई, तो 7%। तो यहाँ पे आप रखिए 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 280। साधारण ब्याज जो है वो कितना है, 280। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 280 बटे रेट कितना दिया गया है, 7%, 7 रख देंगे। समय कितने के लिए दिया गया, तो 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। अगर यहाँ से आप कुछ देखिए कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल करें तो 7 एकन्नम 7 और 7 चौक 28 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 40 और 4 एकन्नम 4 और 4 दामा 40। यानी यहाँ से जो आपको मूलधन मिलेगा, वो मूलधन का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 100 गुणे 10, और यहाँ से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1000। यानी वो जो आपको मूल राशि मिली या मूलधन जो मिल गया वो कितना मिल गया, 1000 रुपया। यानी अगर आप 1000 रुपये को 7% के वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 280 रुपया आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। चलिए भैया देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको दिया गया है, रुपये 1500 का धन 6% वार्षिक दर से क्या क्या दिया गया, सबसे पहले इसको नोट करेंगे। दिया है मूलधन दिया गया है, यानी पी का मान दिया गया कितना, 1500 रुपया। 6% की वार्षिक दर से, यानी रेट आपको दिया गया कितना, 6%। वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, यानी समय का मान आपको दिया गया है 5 ईयर। 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया वीडियो के प्रारंभ में ही कि मिश्र धन क्या होता है, जो आपका ब्याज होता है, आपने जो मूल धन आपको मिला है और उसका जो आपका ब्याज हो जाएगा 5 वर्ष में, अगर दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, जोड़ दें, तो आपको क्या मिल जाता है, मिश्र धन मिल जाता है। मिश्र धन क्या होता है, यहाँ पे लिखिए, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन हमारा क्या है, पी है। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भैया, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलेगा, ए इक्वल टू, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 100 पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 हो जाएगा। 100 के इसमें देखेंगे तो दोनों में p कॉमन है, तो a बराबर क्या मिल जाएगा, p बाहर मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 100 प्लस r इंटू टी अपान 100। ये फार्मूला आपको मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था। इसी फार्मूले आपको क्या करना है, इन सभी मानों को रख देना है। कैसे रखेंगे, देखिए, a का मान आपको ज्ञात करना, तो a बराबर क्या हो जाएगा, p का मान यानी मूलधन दिया गया आपको 1500 रुपया, फिर आपको क्या दिया गया, 100 दिया गया है, तो 100 कर दीजिए, प्लस में क्या है, रेट है, रेट आपका कितना है, 6% है, फिर टाइम है, टाइम आपको 5 वर्ष के लिए दिया गया है, बटे क्या है, 100 है। इसको कर देंगे, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1500, या यहाँ से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 15 गुणे 100 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30। यहाँ से a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 15, ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 130। 100 प्लस 30 130, तो यहाँ से a बराबर क्या मिल जाएगा, 130 गुणे 15। अब 15 जीरो 0, 15 तिया 45 के 5 और 15 करने में 15 4 19 रुपया। यानी आपको जो मिश्र धन आ गया वो 1950 रुपया आ गया। किस पर आया, यदि आप 1500 को 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए किसी को उधार दे देते हैं तो
5 वर्ष बाद जो मिश्र धन आएगा वो कितना आएगा, 1950 रुपया। मिश्र धन होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा मूलधन होता है, मूलधन पर जो हमारा इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट, उन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, मिश्र धन मिल जाता है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल। देखिए भैया, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन हो दिया गया 5% वार्षिक दर से, यानी आपको ब्याज दिया गया है, रेट दिया गया है 5%। जो चीजें दी गई उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है R बराबर 5%, यानी रेट आपको दिया गया 5% की दर से ₹500 का, यानी मूलधन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, मूलधन। P बराबर आपको दिया गया है 500 रुपया दिया गया है। का कितने वर्ष में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने वर्ष में, यानी आपको टाइम क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट का मान कितने वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा, आपको बताना है। ब्याज दिया गया 5%, मूलधन दिया गया है 500 रुपया, आपको समय बताना है, और जबकि इसका जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो क्या है, 150 रुपया दिया गया है। आपने एक फार्मूला वीडियो के प्रारंभ में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ से आप टाइम का अगर मान निकालेंगे तो यहाँ से आपको T बराबर मिल जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान ये जो R और P है इसका क्या हो जाएगा, नीचे इसमें भाग हो जाएगा, यानी T बराबर क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान P इंटू R, यानी मूल धन इंटू रेट। यहाँ से T का मान अगर आप निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपया दिया गया, तो 150 गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया गया, मूलधन आपको 500 रुपया दिया गया, 500 गुणे रेट कितना दिया गया, तो 5% दिया गया, तो 5 कर देंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे कुछ कट रहा तो 100 1 100 100 पंचे 500, 5 1 5 और 5 3 15 300, और 5 से इस 5 से 5 छक्का 30, यानी T बराबर आपका आ गया 6 ईयर, यानी हमारा जो आंसर आया वो 6 वर्ष आया, 6 वर्ष आया। यानी यदि आप क्या करते हैं, 500 रुपए को 5% की वार्षिक दर से क्या करते हैं, 6 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को दे देंगे तो उस पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा 150 रुपया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।